हेलो गाइस, स्वागत है सभी लोगों का फराटा फैन 5 बुलेट वाले मोटर के वाइंडिंग के दूसरे पार्ट में। तो गाइस, जैसा कि आपने पहले पार्ट में देखा कि हमने रनिंग और स्टार्टिंग दोनों कॉयल डाल दिया और अब हम इसके कनेक्शन करेंगे। तो कनेक्शन से पहले ये जो कनेक्शन वायर हैं जो ऑलरेडी हमने कॉयल जॉइंट वाले बनाए थे, उसकी जो कनेक्शन वायर हैं इसको इस तरह से पहले इसमें ड्रेस कर देना बढ़िया से। इस तरह से ये देखिए, हमने एक स्लिप इसमें लगाया हुआ है, वो इसलिए लगाया है क्योंकि हमें वायर जोड़ना पड़ा। तो आप कहीं भी अगर जॉइंटिंग मारते हैं तो उसमें स्लिप लगा के जॉइंट मारेंगे। देखिए ये कनेक्शन वायर हैं, इन कनेक्शन वायरों को इसी में ड्रेस कर देना बढ़िया से। और फाइनली हमें 4 वायर मिलेंगे, 2 रनिंग के मिलेंगे और 2 स्टार्टिंग के मिलेंगे। उनमें हमें वायर जोड़ के और बाहर निकालेंगे हम। तो गाइस, अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा तो जाके पहले इसका पहला पार्ट देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। और हमारे चैनल में आप लोगों के लिए बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं मोटर और फैन से रिलेटेड जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो देखिए इस तरह से स्टार्टिंग वाले कॉयल को हम अंदर की तरफ दबा देंगे और इनके बीच में इस तरह से हम पेपर रखेंगे। पेपर इसलिए रखा जाता है कि ये दोनों रनिंग और स्टार्टिंग कॉयल आपस में शॉर्ट ना हो, इसलिए हम पेपर लगाते हैं। और उसके बाद फिर इसकी सिलाई करी जाएगी। इस तरह से बढ़िया से पेपर लगा लेना है। देखिए बढ़िया से बैठा के, और इतना स्पेस रखना है, इसका स्पेस बना के हमें चलना है कि इसका जो रोटर है डालते समय कोई प्रॉब्लम ना हो। इस तरह से एक धागे को इसी वायर में बांध के और इससे किसी भी तरफ से आप सिलाई कर सकते हैं, आप जैसा चाहे कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। आप जैसा कर सकें वैसा कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस, हम फटाफट सिलाई करके कंप्लीट कर लेते हैं इस तरह से। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा तो पहला पार्ट जाके देख लीजिए, इसका कंप्लीट वीडियो जब भी आपके समझ में आएगा। इस तरह से सिलाई करना है, कोई सा भी धागा ले सकते हैं, बस धागा मजबूत होना चाहिए। इस तरह से देखिए, 1-2 सिलाई करके हम आपको दिखा देते हैं। तो फटाफट, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने फटाफट सारा सिलाई करके कंप्लीट कर लिया है। देखिए 4 वायर हमें मिले हुए हैं टोटल, दोनों तरफ हमारी सिलाई हो गई है। इस तरह से पेपर लगा करके हमने सिलाई कर लिया है। 4 वायर हमारे पास निकले हैं, 2 रनिंग के और 2 स्टार्टिंग के। तो गाइस, अब हम इनका कनेक्शन करेंगे और इसमें वायर जोड़ के हम वायर को बाहर निकालेंगे। तो हमें ज़रूरत पड़ेगी 1 नंबर स्लिप की और 3 नंबर स्लिप की। जैसा कि देखिए 1 नंबर स्लिप है, इस तरह से इसको नाप लेना है कि हमें वायर किधर से निकालना है, कहाँ तक ले जाना है, उस हिसाब से नाप करके इसमें हम स्लिप डाल लेंगे। इस तरह से आप जिधर से चाहें उधर से निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे 2 तार इधर से ले लीजिए और 2 तार उधर से ले लीजिए, चाहे सारा एक तरफ से ले लीजिए। बस सिचुएशन को देख के तार निकालना होता है कि किधर से मोटा ना हो जाए ज़्यादा। तो अब 2 तार इधर से निकालें, 2 तार उधर से निकालें, बेटर रहेगा। देखिए इस तरह से स्लिप पहले डाल लेते हैं फटाफट। गाइस, जो वायर इसमें एक्स्ट्रा आपको लग रहा है कि बड़ा हो रहा है तो उसको काटना नहीं है। ये देखिए, हमने जो रनिंग वाले वायर में ब्लू कलर का तार जोड़ा है। और गाइस जी, इसका जो तार है इसको हमें जलाना होता है, क्योंकि ऊपर जो वार्निश होती है, इसका जो पेंट होता है एल्युमिनियम का, वो हमें निकालना होता है। फिर साफ़ करके इसमें जॉइंट लगाया जाता है। तो अभी हम निकालेंगे उसको भी, या तो जलाओ या तो फिर छील लो उसे किसी चीज़ से, लेकिन छीलने से वायर कमज़ोर हो जाता है। तो सबसे बढ़िया इस तरह से जला लेना, जलाना सबसे बेटर है। इस तरह से जला लेंगे तो पेंट से जल जाएगा और वायर सेफ रहेगा। और खुरचने से क्या होता है कि वायर लॉसेस होता है। एक्स्ट्रा तार को काट देना है और इस तरह से बढ़िया से इसको साफ़ कर लेना है। इसमें कालापन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अच्छे से साफ़ कर लेना है और फिर हम इसके जॉइंट लगाएंगे। तो गाइस, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। हो सकता है आप किसी रिलेटिव को इसकी ज़्यादा ज़रूरत हो, इसलिए शेयर ज़रूर करें। ट्विस्ट अच्छे से लगाना है, ट्विस्ट का ही सारा खेल होता है। अगर आप लूज ट्विस्ट लगाएंगे तो फिर जब तक ये चलेगा। अगर कुछ दिन के लिए इसको आप रख देंगे, जैसे कि पहला सीज़न हमने चलाया, दूसरे सीज़न में रख दिया, उसके बाद सोचा कि दूसरे सीज़न में वापस चलाएंगे तो वहीं से ये ब्रेक हो जाएगा।
क्योंकि वहाँ लूज सर्किट लूज कनेक्शन होने की वजह से वहाँ कार्बन बैठ जाएगा। इसलिए ज़्यादातर जो एल्युमिनियम के फ़ैन होते हैं उनमें यही प्रॉब्लम आता है। लोग सोचते हैं कि कॉइल जल गया, लेकिन कॉइल नहीं जला होता, जॉइंट से ही प्रॉब्लम होता है। तो इस तरह से देखिए, जो हमारा रनिंग वाला कॉइल है, रनिंग की जो दो तार हैं उसमें हमने ब्लू कलर का ये तार जोड़ दिया है। 2 तार हमारा रनिंग का जुड़ के कंप्लीट हो गया है और 2 तार स्टार्टिंग के जोड़ने हमें। ये देखिए, ये स्टार्टिंग के वायर हैं। जो एक्स्ट्रा तार है उसको काटना नहीं है, उसी में मोड़ देना है। इससे क्या होगा कि अगर इन केस जॉइंट में तार टूट जाता है तो फिर वहाँ से हम वापस खोल करके दोबारा जोड़ सकते हैं। एक ऑप्शन बच जाता है अपने पास, तो इसलिए उसको काटना नहीं होता, उसमें मोड़ देना चाहिए। इसको भी हम जला लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं जला के। आज अगर आपको वीडियो में कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट में पूछिएगा, इसका रिप्लाई हम देंगे, हम हेल्प करेंगे। इस तरह से अच्छे से साफ़ कर लेना है। स्टार्टिंग वायर में हम वाइट कलर का वायर जोड़ेंगे। आपको सेम वायर जोड़ना है, ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग के एक लीड में हमने वाइट जोड़ दिया, एक में ब्लैक जोड़ दिया, ऐसे में कंफ्यूज हो जाएंगे आप। इसलिए आप अगर स्टार्टिंग में ब्लू लगा रहे हैं, रनिंग में ब्लू लगा रहे हैं, तो दोनों तार में ब्लू ही लगाइएगा, और अगर वाइट लगा रहे हैं तो वाइट ही लगाइएगा। कहने का मतलब जौन सा भी कलर लगा रहे हैं सेम होना चाहिए, एक साइड का, मतलब चाहे रनिंग का चाहे स्टार्टिंग का, जो भी वायर लगा रहे हैं सेम होना चाहिए। और रनिंग स्टार्टिंग में हम अलग अलग वायर इसलिए लगाते हैं कि हम आसानी से पहचान सकें। ये देखिए, इस तरह से इसको सेट करके और इसको धागे से बांध देना है इस तरह से। तो हम फटाफट इसको धागे से बांध देते हैं। इस पे स्लिप पे इस तरह से सिलाई करके इसको बांध के देखिए हमने कंप्लीट कर लिया। और मल्टीमीटर से इसको फाइनली एक बार चेक कर लेंगे कि हमारा कंटिन्यूटी आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसमें आ रहा है, हमारा कनेक्टिविटी ओके है। तो हम इसमें वायर डालेंगे और इसको सूखने के लिए रखेंगे। तो भाई इस तरह से इसको, अगर आपके पास मल्टीमीटर नहीं है तो आप नॉर्मली टेस्टर बना सकते हैं, जो सीरीज टेस्टर, लैम्प टेस्टर होता है वो आप बना सकते हैं। अगर आपको बनाना नहीं आता है तो कमेंट में लिखिएगा, हम इस पर वीडियो बनाएंगे। टेम्परेरी सीरीज टेस्टर कैसे बनाया जाता है। तो गाइस देखिए, हमने सुखा लिया है इसे। अब वापस हम इसको बॉडी में फिट करेंगे। देखिए बढ़िया लुकिंग आ रहा है इसका, अच्छा ड्रेसिंग है। अब वापस जिस तरह से हमने इसको निकाला था वापस वैसे ही बैठा देना इसे। इस तरह से इसको बराबर रखना है और कोई पतली रोड इसको रख के और इस पर चारों तरफ मारेंगे और ये वापस से बैठ जाएगा अपनी जगह पे। ये देखिए इस तरह से बैठ गया है। अब हमें चेक कर लेना है कि किधर ज़्यादा तो नहीं हो गया। रोटर लगाएंगे। रोटर क्या होगा कि स्टेटर के बिल्कुल बीचों बीच में आना चाहिए, रोटर किधर से भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो अभी हम चेक करेंगे कि किस तरफ कम ज़्यादा है, तो उसको हम वापस से ठोक के बैठाएंगे। इस तरह से सेट कर लेना है। तो हम फटाफट सेट कर लेते हैं। ये देखिए, आप चेक करना है कि रोटर कहीं बाहर तो नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ से हमें थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है, इसको हम ठीक करेंगे। थोड़ा सा रोटर बाहर आ रहा था तो इसको हम स्टेटर को वापस ठोकेंगे, क्योंकि स्टेटर ज़्यादा अंदर की तरफ आ गया था तो रोटर बाहर आ गया था। रोटर बराबर होना चाहिए स्टेटर से, ना तो अंदर की साइड से बाहर आना चाहिए, ना तो बाहर की साइड से, जब ही बढ़िया से थ्रस्ट बना पाएगा ये। देखिए अब ये प्रॉपर है। अब हम इसका कनेक्शन करेंगे। इस तरह से स्क्रू पहले लगा के इसको टाइट कर लेंगे हम। तो हम फटाफट टाइट कर लेते हैं।
फुल टाइट कर लें इसे, इसमें लूज नहीं होना चाहिए। और घुमा घुमा के रोटर को देखते रहें कि फुल टाइट करने पे ये जाम तो नहीं हो रहा। अगर जाम हो रहा तो इसको ठोक के सही किया जाएगा आगे पीछे से। तो देखिए गाइस, हमने एक ब्लू ले लिया और एक वाइट ले लिया। अब ये कॉमन वायर बन गया, यानी एक रनिंग का ले लिया, एक स्टार्टिंग का ले लिया और एक इसमें बिजली का वायर जोड़ दिया हमने। इस तरह से हमने बिजली का वायर जोड़ दिया, मतलब एक रनिंग का ले लिया, एक स्टार्टिंग का ले लिया, फिर कॉमन बन गया। अब इसी कॉमन में हमने एक बिजली का जोड़ दिया। अब ये देखिए, ये जो स्टार्टिंग वाला वायर था, स्टार्टिंग वाले वायर में हमने कैपेसिटर का एक तार जोड़ दिया। अब इसमें हम टेप लगा देंगे। इसमें हमें अब दूसरा तार जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, अभी हम टेप लगा देंगे इसमें। और एक जो कैपेसिटर का वायर रह गया और एक स्टार्टिंग रनिंग का रह गया, इसमें इसको जोड़ेंगे। और एक रोटरी से जो, देखिए रोटरी से जो वायर निकल के आ रहा है पावर वाला, उसको हम जोड़ेंगे इस तरह से। देखिए, कहने का मतलब एक रनिंग का लिया और एक स्टार्टिंग का लिया, ये कॉमन बन गया। अब इस कॉमन में हमने बिजली का एक वायर डायरेक्ट जोड़ दिया। उसके बाद एक रनिंग का बचता है और एक स्टार्टिंग का बचता है। तो एक जो स्टार्टिंग का बच रहा है उसमें हमने कैपेसिटर का एक तार जोड़ दिया और वो ख़त्म हो गया, मतलब उसमें हम टेप लगा देंगे। अब हमारे पास एक रनिंग का रह रहा है कि स्टार्टिंग का रह रहा है, तो एक रनिंग का रह रहा है और एक पावर का रह रहा है। तो हम रनिंग का और पावर का और एक कैपेसिटर का जो रह रहा था उसको आपस में जोड़ देंगे। हो गया कनेक्शन। जो रोटरी से निकल के आ रहा है उसको जोड़ेंगे, मतलब ताकि रोटरी हमारा काम करे। रोटरी में एक वायर डायरेक्ट आता है पावर से, और रोटरी से जो वायर निकल के आता है वो हमारी रनिंग वाले कॉइल में आता है कैपेसिटर के साथ में। और स्टार्टिंग में जो हमने कैपेसिटर जोड़ा है वो उसमें कुछ नहीं जुड़ेगा, वो ऐसे ही टेप लग जाएगा। तो अगर कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट करिएगा, हम बताएंगे। अब हम फाइनली इसको चेक करते हैं। तो गाइस, मेरी कोई शॉप नहीं है, मैं घर पे ही करता हूँ। तो अभी मैं इसको चेक करके दिखाता हूँ। मेरे पास फ़िलहाल अभी छोटा बोर्ड तो कोई है नहीं, तो मैं बड़े वाले बोर्ड में लगाऊंगा ऊपर। ये देखिए, इसका एक तार मैं जोड़ लेता हूँ और एक तार नहीं जोड़ूंगा, एक तार ऐसे ही बाहर रखूँगा। अगर आप इस तरह से कर रहे हैं तो थोड़ा बिजली से ध्यान रखें, बिजली से सावधान रहें, करंट भी लग सकता है, इसलिए ध्यानपूर्वक काम करें। देखिए, हमने पावर दे दिया है। अब हमने एक तार जोड़ रखा है और एक तार नहीं जोड़ा है। अब हम उसको चेक करेंगे, पहले बॉडी शॉर्ट चेक करेंगे, इसमें बॉडी शॉर्ट तो नहीं है। देखिए, मोटर चल रहा है। गाइस, हमारे यहाँ थोड़ा पावर का प्रॉब्लम है, बिजली कम आ रहा है, इसलिए अभी ये स्पीड में नहीं चल रहा है। देखिए, ये ठीक ठाक चल रहा है, स्पीड इसका ठीक है, बट हमारे यहाँ बिजली प्रॉब्लम है, वोल्टेज ठीक ठाक नहीं आ रहा है, इसलिए अभी आपको स्लो कुछ दिख रहा होगा ये। बाकी ये स्पीड बढ़िया देगा। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलेंगे किसी और वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।